नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनेगा। वो बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है तो उनका लाइसेंस किस तरीके से बनेगा, इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे इसको आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक करें। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, किस स्टेट से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से इसको स्किप कर लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आप डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, और जैसे ही लर्निंग लाइसेंस आपका बन जाएगा उसके 1 मंथ बाद आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। पक्के लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई आप कर सकते हो अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस ऑलरेडी है तो लर्निंग लाइसेंस आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं हम। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके अप्लाई फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अब जैसे आप आधार से अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके आधार में डिटेल है, नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसा ही आप अपने लर्निंग लाइसेंस में चाहते हैं तो सिंपली ये जो है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आधार ऑथेंटिकेशन से फायदा आपको ये होगा कि आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। जो भी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट भी घर बैठे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्लीकेंट यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द एलएल टेस्ट फ्रॉम देयर होम और एनी प्रेफर्ड लोकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ। पासवर्ड for online LL test will be sent as SMS to the registered mobile number linked with Aadhaar। तो जो मोबाइल आधार से लिंक है उस पे पासवर्ड आपके पे आ जाएगा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए। और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हो, घर बैठे दे सकते हो या कहीं से भी लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। और वहीं अगर आप विदाउट आधार प्रोसीड करना चाहते हो, मोबाइल नंबर के थ्रू प्रोसीड करना चाहते हो, तो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। इसमें यह है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आरटीओ ऑफिस जाना होगा। तो हम सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हमको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा, घर बैठे हम अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और जो एलएल टेस्ट है उसको भी घर बैठे दे सकते हैं। हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज्ड प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर आर लिंक्ड अपडेटेड विद योर आधार रिकॉर्ड। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे जो है आधार नंबर का जो सर्किल है इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका आधार से जो मोबाइल लिंक है उस पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद ये जो तीनों बॉक्स है इन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे फोटो आपका दिख जाएगा। अब प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें आ रहा है कि जो आपके आधार में डिस्ट्रिक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना चाहते हो या दूसरा करना चाहते हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो आधार में हमारे में डिस्ट्रिक्ट है उसी के अनुसार आरटीओ ऑफिस हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे आप प्लेस अपना डाल दीजिए, बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका वो यहाँ पे डाल दीजिए।
यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज आई जाएगी। एज कितनी है, 16 साल है या 17 साल है, जो भी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी दिख जाएगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट अपनी कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कर लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आधार से लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो जो आधार के साथ मोबाइल लिंक है, जो आधार में मोबाइल नंबर है, वही आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो तो, अदरवाइज इसको ब्लैंक आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आओगे इस पेज पे तो यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तहसील सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद इसको यूं ही रहने देते हैं, इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं विलेज में। ठीक है, और जो भी हमारा एड्रेस है वो एज पर आधार ही आ गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब आपका बनेगा एज के अकॉर्डिंग MCWOG वाला, मोटरसाइकिल विदाउट गियर वाला आपका लाइसेंस बनेगा। और अगर आप मोटरसाइकिल का और गाड़ी का बनवाना चाहते तो उसके लिए जो एज होनी चाहिए 18 या 18 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए उसके लिए। तो अब जैसे आपकी एज अगर 18 से नीचे है, चाहे 16 है या 17 है, तो आपका MCWOG वाला बनेगा। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हीकल दिख जाएगा कि कौन कौन से व्हीकल के लिए आप एप्लीकेबल हो। तो हम जैसे MCWOG के लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे ये जो इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है एज पर सेक्शन 41 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यू आर अलाउड टू ड्राइव ओनली अ मोटरसाइकिल विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 cc। तो ऐसे वाहन आप चला सकते हो जिनकी जो इंजन कैपेसिटी है 50 cc से ज्यादा न हो। Please note that bringing motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc is mandatory at the time of driving skill test. Therefore, only apply if you have a vehicle below 50 cc. If yes, press OK. If no, press cancel. तो इसमें यह है कि आपके पास ऐसा वाहन होना चाहिए जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 cc से कम हो। तो जो आपका लाइसेंस, जब पक्के लाइसेंस का टेस्ट होगा, जब आप वहां पे ड्राइव करके दिखाओगे तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो आपको वहां पे ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है, तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है। अब नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा आई हैव बीन कन्विक्टेड। अगर आपका पहले कभी लाइसेंस कैंसिल हुआ है या सस्पेंड हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपका तो सिंपली इसको अनटिक रहने दीजिए, टिक इस पे मत कीजिएगा। उसके बाद क्या आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है? ड्राइविंग स्कूल से अगर ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब यहाँ पे है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 है इस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ये इसको अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है हमारे इस चैनल पे। आके यहाँ पे आप डालोगे ना फॉर्म 1 तो सबसे ऊपर वीडियो आपको दिख जाएगी। तो इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं। वैसे इसको आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, फॉर्म 1 स्पेस व्हीकल टीवी डाल दीजिएगा तो सबसे ऊपर ये वीडियो आपको हमारी दिख जाएगी। इसको देख के आप इजीली इसको भर सकते हैं। तो इसको भर के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से दिखेगा तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो बैक है, बैक पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन वाला जो है इस पे नो पे क्लिक कर देते हैं। अब सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट के लिए आ रहा है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो इशू ऑफ न्यू LL एप्लीकेशन MCWOG। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा किन किन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। थर्ड डॉक्यूमेंट है पेरेंट कंसेंट। तो जो पेरेंट है उनका कंसेंट का वो अपलोड करना है आपको। जैसे अगर 16 से 18 के बीच एज है तो पेरेंट का कंसेंट अपलोड करना होगा। इस तरीके से करने हैं वो हम आपको बता देंगे आगे वीडियो में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू eKYC। तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो eKYC के थ्रू सबमिट हुई है और यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिए हुए हैं
द मेंशन सर्विस आर फेसलेस कॉन्ट्रैक्टलेस, हेंस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट आरटीओ या आरएलए ऑफिस फॉर सेम। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको आरटीओ या आरएलए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है ये प्रोसीड किया जाएगा, और सब कुछ ठीक रहते हैं डॉक्यूमेंट आपके, तो वो स्क्रूटनी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास टेस्ट जो एलएल टेस्ट है उसका पासवर्ड आएगा, और उसके थ्रू आप वो एलएल टेस्ट दे सकते हो। और वहीं अगर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आओगे, एड्रेस आपका दिख जाएगा, प्रॉपर एड्रेस, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है। उसके बाद अगर ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है इसको आप सेव करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप सेव या प्रिंट निकाल सकते हो इसका। और बाकी ये जो एप्लीकेशन नंबर कहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या कहीं पे इसको सेव कर लीजिएगा। आगे जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत होगी। अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करनी है, और उसके बाद पेमेंट करना है, और एलएल स्लॉट जो वो एग्जेम्प्टेड है तो स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे हम एज प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं तो एज प्रूफ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद प्रूफ में सेलेक्ट कर लीजिए जो आप प्रूफ सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब हम जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ रहा है कि जो आपका एज प्रूफ है उसको ही क्या आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं। तो हम ठीक है, हम एज प्रूफ को ही एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना चाहते हैं तो ओके भी क्लिक कर देते हैं। और वहीं अगर एड्रेस प्रूफ में कोई डिफरेंट आईडी आप अपलोड करना चाहते हो, डिफरेंट प्रूफ अलग प्रूफ अपलोड करना चाहते हो तो कैंसिल पे क्लिक करके दूसरा प्रूफ आप अपलोड कर सकते हो एड्रेस प्रूफ में। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। एज प्रूफ एड्रेस प्रूफ दोनों में ही आधार ही अपलोड करना चाहते हैं तो ओके भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आप आधार नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इशू अथॉरिटी डिजिग्नेशन, तो जो आधार कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो GOI हम शॉर्ट में डाल देंगे। यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में इशू हुआ है आपका आधार। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। बाकी बात करें इसमें तो ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। तो ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। तो जैसे अगर आधार कार्ड आप अपलोड कर रहे हो तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी आप निकाल लीजिएगा, कलर प्रिंट आप निकाल लीजिएगा और उस पर साइन कर लीजिएगा। ठीक है, आधार पे जो फोटो प्रिंट आप निकालोगे तो उसमें नीचे अपने साइन कर लीजिए। जो एप्लीकेंट है ना उसके साइन उस पे होंगे, जिसका लाइसेंस अप्लाई किया जा रहा है तो उसके साइन उस पे हो जाएंगे। और उसी पेपर में साइड में आप ओरिजिनल आधार भी रख सकते हैं और उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन क्लियर आपका उसमें होना चाहिए। ठीक है, दिखने में क्लियर होना चाहिए। तो ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड उसको कर लीजिएगा। तो जैसे ही अपलोड करोगे आप 3 ऑप्शन दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। तो व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपका सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या बाय मिस्टेक आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। और गलत डॉक्यूमेंट अगर आपसे अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके री अपलोड आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और सही डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से जो पेरेंट कंसेंट है उसको अपलोड आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा पेरेंट कंसेंट फॉर एज बिटवीन 16 to 18। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं।
और जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे आएगा इट इज कंपल्सरी टू अपलोड ओनली सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स। इन केस ऑफ नोट अपलोडिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट इज लायबल फॉर रिवर्ट एट स्क्रूटनी लेवल, क्लिक ओके टू बटन टू कंफर्म। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो सब सेल्फ अटेस्टेड है, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए और अब आपको यहाँ पे फोटो साइन अपलोड, फोटो तो अपलोड नहीं करना होगा, फोटो तो आपको पुराना ही आ जाएगा, साइन सिर्फ अपलोड करना होगा और उसके बाद पेमेंट करनी होगी। तो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी साइन आप अपलोड कर रहे हो वो 20 KB या 20 KB से कम साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद साइन आपके यहाँ पे दिख जाएंगे, फोटो दिख जाएगा ऊपर, साइन दिख जाएंगे और अगर सब कुछ सही है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ अब आप आ जाइए। अब इस तरीके से आ जाएगा तो पेमेंट आपका रह गया, तो पेमेंट आपको पे करना है। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपको दिख जाएगा, पेमेंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो इशू न्यू LL का 150 रुपये चार्ज है और LL टेस्ट जो ऑनलाइन आपका होगा उसका 50 रुपये चार्ज है, तो टोटल 200 रुपये आपको पेमेंट करना है। बैंक गेटवे ट्रेजरी में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI सेलेक्ट कर लीजिए, ये सिर्फ गेटवे है, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो कैप्चा वर्ड इसको यहाँ पे डाले, कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे क्लिक करके चेंज आप कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल हमने डाल लिया, पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं पेमेंट करने के लिए। अब इस तरीके से आ जाएगा, तो ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करें, उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले, CVV कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाले, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक है उस पे एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। जैसे ही सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपकी ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट अगर निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑनलाइन ही वो कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहता है। तो जो जैसे ही वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है तो आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आएगा परिवहन या वाहन की तरफ से, तो उसको यहाँ पे डाल के आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके ऑनलाइन LL टेस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, LL एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा। पेमेंट रिसिप्ट में भी ये आपको दिख जाएगा या फिर जो आपकी एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप है उसमें भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पेमेंट रिसिप्ट में कहाँ आपको दिखेगा। ये यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप है उसमें भी दिख जाएगा, जिसको मैंने आपसे बोला था कि नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, वो वाला एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड आया है वाहन की तरफ से। ये जैसे डालोगे उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके टेस्ट आप दे सकते हैं।
टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इस चैनल पे। यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी टेस्ट प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। या अगर प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की, तो यहाँ से मॉक टेस्ट फॉर LL इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम अपना डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए किस लैंग्वेज में ये टेस्ट आपको देना है, तो यहाँ से आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट है आपका, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, दबा के टेस्ट यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। इन दशाओं में ओवरटेकिंग करना वर्जित है, राज्य राजा और पंचायत राज से संक्रिय पुलों पे, तो ठीक है। थर्ड वाले पे क्लिक करके पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब है जो हमने आंसर दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होने चाहिए, तो थर्ड पार्टी बीमा से ये हो जाएगा, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से दबा के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और जब आपका अच्छा स्कोर आने लगे, 10 आउट ऑफ 10 आने लगे, या जितने भी क्वेश्चन है इतने आउट ऑफ इतने आने लगे, तो उसके बाद आप एक्चुअल टेस्ट दे सकते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराया है, तो ये वाला थर्ड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी सीट कहाँ से मिलेगी, तो उसको भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये जो सीट है इन क्वेश्चनों की, जितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं तो इनकी सीट को कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जाना या बाएं मुड़ना और बाह्य कार्य, तो ये हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। और पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं, तो बाईं ओर सड़क है, तो इसमें ये करेक्ट हो जाता, बाईं ओर सड़क वाला, ठीक है। कौन सा चिन्ह बताता है कि जानवर गाड़ी निषेध है, तो जानवर गाड़ी निषेध ये वाला फोर्थ वाला हो जाएगा। कर लेते हैं पुष्टि पे क्लिक। उसके बाद किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना अवैध है, पुष्टि पे कर लेते हैं क्लिक। उसके बाद यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो दाईं ओर चढ़ाए, दाईं हाथ का घुमाव, ये हो जाएगा दाईं हाथ का घुमाव, दाएं चलिए, ठीक है, दाएं हाथ का घुमाव हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। देख लेते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो तीव्र ढलान, तीव्र ढलान हो जाएगा, पुष्टि भी कर लेते हैं क्लिक। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं चिमटा मोड़ है, बाईं चिमटा मोड़, ये हो जाएगा, पुष्टि भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अब लास्ट रह गया, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो 24 घंटे के अंदर दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, इस पे क्लिक कर लिया हमने, पुष्टि पे क्लिक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 9 स्कोर आया आउट ऑफ 10। तो इस तरीके से यहाँ से आप दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चीट को डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके सैंपल क्वेश्चन फॉर LL टेस्ट, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तो LL टेस्ट हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, किस लैंग्वेज में आपको ये बुक डाउनलोड करनी है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, तो इसमें एक सीट आपके सामने डाउनलोड होके ओपन होके आ जाएगी। इस तरीके से सीट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और करेक्ट आंसर दे रखा है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इस सीट को आप पढ़ सकते हैं। और इस सीट को पढ़ने के बाद 34 पेज की ये सीट है, और इसमें हर उसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर सीट में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 1 या 2 बार इसको पढ़ने के बाद यहाँ से दबा के मॉक टेस्ट फॉर LL पे क्लिक करके दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप अच्छा स्कोर करने लगे, कम से कम मॉक टेस्ट दीजिएगा, 10 तो कम से कम मॉक टेस्ट दीजिएगा। और अगर आपका 10 आउट ऑफ 10 10 मॉक टेस्टों में 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 आने लगे, तो उसके बाद एक्चुअल टेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन LL टेस्ट पे क्लिक करके एक्चुअल टेस्ट आप दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले दबा के यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे ही आपका LL टेस्ट ये पास हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ से आप LL अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके और प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड करके
आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल के प्रोसीड करोगे तो आप अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही जिस डेट में भी आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है उसके 1 मंथ बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करा कि यहाँ पे क्लिक करके डालिएगा परमानेंट, ये डाल दीजिएगा सिंपली। जैसे ही आप डालोगे तो सबसे ऊपर हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप पक्के लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइसेंस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे डाल दीजिएगा लाइसेंस। तो चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट DL, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी व्हीकल रिलेटेड वीडियो की बात करें तो व्हीकल यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, व्हीकल ट्रांसफर, व्हीकल HP टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट RC, व्हीकल RC पर्टिकुलर, व्हीकल में चालान किस तरीके से देख सकते हैं, व्हीकल RC किस तरीके डाउनलोड कर सकते हैं, और भी व्हीकल रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो सोशल साइट के लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और राइट टॉप में भी यहाँ पे भी लिंक आपको दी जाएंगे सोशल साइट के, तो इन पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम 2 ही कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड। लाइसेंस रिलेटेड हमने 142 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 80 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी जुड़ना चाहते हो इस चैनल से ऐसी ही वीडियो पाने के लिए तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप इसको करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।